मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। बिना देरी के श्लोक शुरू करते हैं स्टोरी। आखिरी डिलीवरी। रघुवीर सिंह पिछले 20 साल से ट्रक चला रहा था। उसकी टाटा 407, जिसका नाम उसने बेटी रखा था, राजस्थान से बिहार, पंजाब से कन्याकुमारी तक दौड़ चुकी थी। उम्र के इस पड़ाव पर वह अक्सर कहता, बस 1-2 साल और, फिर बेटी को गैराज में खड़ा कर दूंगा। लेकिन इस बार की डिलीवरी अलग थी। जयपुर के एक माल ढुलाई कांटे पर उसे एक ऑर्डर मिला। झारखंड के पलामू जिले के एक दूर-दराज गांव में सीमेंट के बैग पहुंचाने हैं। पेमेंट एडवांस मिल गया, लेकिन कांटे के मालिक ने कहा था, भाई, ये रूट बहुत सुनसान है, कोशिश करना कि सूरज ढलने से पहले वहां पहुंच जाओ। रघुवीर हंसा। मैंने कौन सी रात नहीं काटी साहब, रेगिस्तान में अकेले ट्रक खड़ा करके सो गया हूं, जंगलों में अकेले चलाया है। डर कैसा? शाम के 5 बजे थे। नवंबर का महीना था। सूरज जल्दी ढल रहा था। रघुवीर ने चाय पानी किया, गुटखा खाया और बेटी को स्टार्ट किया। उसने सोचा, 150 किलोमीटर है, 7 बजे तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन रास्ता उसे उस ओर ले गया जहां से कोई वापस नहीं लौटा। जंगल का रास्ता मुख्य हाईवे छूटते ही रास्ता संकरा होने लगा। दोनों तरफ साल और महुआ के घने जंगल थे। पेड़ इतने घने कि ऊपर से सूरज की रोशनी छन छन कर आती। रघुवीर ने रेडियो लगाया। सिर्फ फटफट की आवाज आ रही थी, कोई स्टेशन नहीं मिल रहा था। थोड़ी देर बाद सड़क कच्ची हो गई, गड्ढे थे, नमी थी। अचानक उसने देखा, आगे सड़क के बीचों बीच एक लाल रंग की साड़ी पड़ी थी। उसने धीरे किया, पर साड़ी के पास पहुंचते ही वह गायब हो गई। रघुवीर ने सोचा, शायद परछाई थी, थकान हो गई है। उसने आगे बढ़ाया। तभी फोन की घंटी बजी। कॉलर आईडी पर था, अज्ञात नंबर। उसने उठाया तो दूसरी तरफ से एक बूढ़ी औरत की आवाज आई, रुक जा बेटा, आगे मत जा, लौट जा। कौन बोल रहा है? रघुवीर ने पूछा। लाइन कट गई। उसने नंबर डायल किया तो बोला, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर सेवा में नहीं है। गुस्सा और बेचैनी दोनों हुई। उसने ट्रक रोक लिया। आसपास सन्नाटा था, सिर्फ झिंगुरों की आवाज। तभी उसे दर्पण में एक सफेद साड़ी वाली औरत दिखी जो ट्रक के पीछे खड़ी थी। उसने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। रघुवीर का दिल तेज धड़कने लगा। उसने कैब का दरवाजा लॉक किया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। रात की मेहमान अब रात पूरी तरह उतर आई थी। हेडलाइट की रोशनी में सिर्फ धूल और कोहरा दिखता। रास्ता और भी टेढ़ा हो गया था। अचानक उसने देखा, सड़क के किनारे एक छोटी लड़की खड़ी थी, हाथ हिला रही थी। उसने स्कूल की ड्रेस पहन रखी थी, हाथ में किताबें थीं। उम्र लगभग 10 साल। रघुवीर ने सोचा, इतनी रात को जंगल में बच्ची, जरूर कोई मुसीबत है। उसने ट्रक रोका। बेटा, तू कहाँ जा रही है, इतनी रात को यहां? लड़की ने कहा, मेरा घर आगे ही है अंकल, मुझे डर लग रहा है, मुझे बिठा लो, थोड़ी दूर छोड़ देना। रघुवीर का दिल पिघल गया। उसने दरवाजा खोला, लड़की अंदर आई। उसने अपना बस्ता गोद में रख लिया। तेरा नाम क्या है? मुन्नी। तेरे घर वालों को फोन करूं? फोन नहीं है अंकल। रघुवीर ने आगे बढ़ाया। थोड़ी देर बाद उसने लड़की से पूछा, बेटा, तेरे घर के आसपास कोई पहचान है? लड़की ने कहा, हाँ अंकल, बरगद का पेड़ है, वहां उतार देना। करीब आधे घंटे बाद सड़क के किनारे एक विशाल बरगद का पेड़ दिखा। रघुवीर ने ट्रक रोका। यहां? लड़की ने सिर हिलाया। वह उतरी, पर उतरते ही वह पलटी और बोली, अंकल, अब आप वापस मत जाना, आगे मत जाना, मैंने आपको बचाने के लिए रोका था। रघुवीर ने पूछा, क्या मतलब? लड़की मुस्कुराई और कहा, मैं 3 साल पहले मर गई थी अंकल, इसी रास्ते पर। एक ट्रक ने कुचल दिया था, पर मैं अब भी उन लोगों को बचाती हूं जो अच्छे होते हैं। आगे वो आदमी है जिसने मुझे मारा था, वो अब भी ट्रक चलाता है। उसकी आत्मा इस रास्ते पर कैद है और वो हर रात नए ड्राइवरों को अपने साथ ले जाता है। इतना कहकर लड़की गायब हो गई। रघुवीर की रूह कांप गई। उसने उलटने की कोशिश की, पर सड़क इतनी संकरी थी कि यू टर्न नहीं ले सकता था। अब उसे आगे ही जाना था। वो आदमी करीब 1 घंटे तक रघुवीर ने कोई आत्मा नहीं देखी। उसने झप करना शुरू कर दिया था। तभी उसे आगे एक ट्रक दिखा। हेडलाइट बंद थी, सड़क के बीच में खड़ा था। उसने हॉर्न बजाया, पर वह नहीं हिला। उसने धीरे धीरे पास जाकर देखा। ट्रक का केबिन खाली था, पर इंजन चालू था। डैशबोर्ड पर खून के धब्बे थे। अचानक उसका फोन बजा, फिर वही अज्ञात नंबर। उठाया तो सामने से एक आदमी की भारी कर्कश आवाज आई, से रघुवीर सिंह, 20 साल से ट्रक चला रहा है। तेरी बेटी का नाम क्या है? कौन है तू? रघुवीर ने ट्रक का गियर डाला और पूरी वे हाथ
वहां दिया जल रहा था। कर मंदिर में प्रवेश किया। अंदर कोई नहीं था, लेकिन एक पुजारी का सा बिस्तर था और एक पुरानी डायरी रखी थी। पर साल हुई, पर उस साथ ले जाती है। मैं पर आज मैं बीमार हूं। समझ जाए, सुबह होने से पहले यहां से निकल जाए और कभी इस रास्ते पर रात में ना आए। रघुवीर ने देखा हुई थी। रघुवीर को अब समझ कि यह जगह छूते ही उसने वहां से निकल पूरा आंखें बंद नहीं की। कभी शीशे में देख तो उसने ट्रक स्टार्ट किया। आमू पहुंचकर सीमेंट उतारा। वापसी में उसने उस छोटी लड़की के उस जंगल के रास्ते के नीचे जो अच्छे लोगों को रोक कहानी